जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 16 मार्च को कि 3 महीने के अंदर भारत सरकार को OROP2 पेंशन टेबल दे देनी है और जितना भी बकाया है वो भी पे कर देना है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार यहां पे 3-3 महीने का टाइम लेती गई और 3-3 महीने मिलते गए। दोस्तों, बाद में एक सुनवाई हुई और दोस्तों वो सुनवाई हुई 9 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि आपको हम 15 मार्च 2023 तक का समय दे रहे हैं कि आप 15 मार्च तक आप फुल पेमेंट, फुल एरियर, OROP2 पेंशन टेबल सब कुछ पे कर दीजिए। भारत सरकार को आदेश दिया और दोस्तों ये उसका ऑर्डर है। 9 जनवरी 2023 को सुनवाई हुई, लेकिन 20 जनवरी को भारत सरकार ने OROP2 पेंशन टेबल निकाल दी, पूरा अपना एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। कुछ टाइम बाद 666 का सर्कुलर भी आ गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम एरियर पे करेंगे। एरियर तो पे करेंगे, लेकिन हम इसे पे करेंगे 4 इंस्टॉलमेंट में, यानी एक साल में 2 किस्त, दूसरे साल में फिर 2 किस्त, 4 इंस्टॉलमेंट में, छमाही किस्तों में। दोस्तों, ये 9 जनवरी का पूरा जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक लाइन समझाता हूं जो इनका ऑर्डर था। टाइम फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर एक्सरसाइज इन कंप्लायंस विद द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज एक्सटेंडेड अंटिल 15 मार्च 2023, यानी 15 मार्च 2023 तक सरकार को सारा कुछ दे देना है। अब दोस्तों, उन्होंने किस्तों में देना स्टार्ट कर दिया भारत सरकार ने, जिसके बिहाफ पर IESM की टीम ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करी, जिससे हम बोलते हैं मिसलेनियस एप्लीकेशन, और दोस्तों उसी की आज सुनवाई थी। दोस्तों, इसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि जब हमने 9 जनवरी को अपने एक ऑर्डर में कह दिया कि आपको जो भी कुछ काम करना है वो आपको 15 मार्च तक कंप्लीट करना है, तो आप इंस्टॉलमेंट में क्यों पे कर रहे हैं एरियर? उसका जवाब मांगा है डिफेंस सेक्रेटरी से। इसके बेस पे सरकार को एक एफिडेविट देना होगा और उसमें बताना होगा क्यों हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों हम इंस्टॉलमेंट में इतना टाइम लगा रहे हैं एरियर पे करने में। सारी चीज दोस्तों भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को बतानी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सरकार या सही से जवाब नहीं दे पाती है इन सब चीजों का, तो दोस्तों फिर लगेगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिससे सरकार को तगड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, भले ही सरकार यहां पे लेट लतीफी करती रही शुरू से आखिरी तक, लेकिन दोस्तों अब उसको सामना करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ चुका है। और दोस्तों, जहां सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आता है, आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी 15 मार्च नहीं आई है। होली के बाद फिर से दोस्तों एक सुनवाई हमें देखने को मिल सकती है। अगर गवर्नमेंट नहीं देती है फुल एरियर 15 मार्च तक, दोस्तों अभी भी गवर्नमेंट के पास टाइम है 15 मार्च तक का। 15 मार्च तक कोई से भी पेंशनर्स हो, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो, कोई से भी पेंशनर्स हो, पूरा भुगतान करना है। भले ही वो 1 लाख बने, भले ही वो 2 लाख बने, भले ही वो कितने लाख बने, अभी भी सरकार के पास टाइम है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन में ये बता दिया सरकार को। सबसे पहले तो भारत सरकार एफिडेविट देगी, उसमें यह बताएगी किस कारण से लेट हो रहा है, किस कारण से उन्होंने ये निश्चित किया कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, बल्कि हमने 9 तारीख को फाइनल दे दिया था जजमेंट कि आप 15 तारीख तक भुगतान करें, तो आपको फुल पेमेंट देनी चाहिए थी, फुल एरियर देना चाहिए था, आप क्यों इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। दोस्तों, मैं आपको एक और जजमेंट दिखाता हूं, और दोस्तों वो आज का जजमेंट है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। दोस्तों ये है वो जजमेंट 27/2 का, आज का। दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कहानी समझाई कि किस तरीके से भारत सरकार टाइम पे टाइम लेती गई। उन्होंने सबसे पहले जजमेंट निकाला यहां पे 16 मार्च का। उसमें उन्होंने साफ बता दिया कि हम आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, 3 महीने के अंदर आपको फुल एरियर और OROP2 पेंशन टेबल निकाल देनी है। और दोस्तों, इसमें उन्होंने पैराग्राफ 51 भी दे रखा है, जो जजमेंट था 16 मार्च का,
वी अकॉर्डिंगली ऑर्डर एंड डायरेक्ट डेट इन द टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन डेटेड 7 नवंबर 2015 ए रिफिक्सेशन एक्सरसाइज शैल बी कैरिड आउट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। यानी हर एक 5 साल बाद जो रिवीजन होना था OROP का, OROP 2 का जो होना है वो 1/7/19 से होना है। तो जो भी वो काम है वो आप 3 महीने के अंदर कंप्लीट करें और फुल एरियर भी पे करें। दोस्तों इस पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई थी, एरियर पेबल टू ऑल एलिजिबल पेंशनर ऑफ द आर्म फोर्स शैल बी कंप्यूटेड एंड पेड ओवर अकॉर्डिंगली विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। दोस्तों आपको भी ये बात पता है, 3 महीने के अंदर बोला गया था। द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एक्सपायर्ड ऑन 16 जून, और जो 3 महीने खत्म हो रहे थे पहले 16 मार्च के बाद, वो हो रहे थे 16 जून को, लेकिन सरकार ने और टाइम मांग लिया। जो सरकारी वकील थे उन्होंने एक एफिडेविट डाला और 3-3 महीने का टाइम मांगते गए। दोस्तों इसके बाद देखिए यहां पे पूरी कहानी लिखी है, ए फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ हैज बीन ग्रांटेड, 3 महीने का और टाइम दे दिया गया। अब दोस्तों उसके बाद क्या क्या कहानी हुई ये भी मैं आपको समझ देता हूं। एक्स सर्विस एंड वेलफेयर इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 20 जनवरी 2023। उसके बाद 20 जनवरी 2023 को OROP 2 का नोटिफिकेशन आ गया और उसके पैराग्राफ 6 में क्या लिखा, एरियन ऑन अकाउंट ऑफ रिवीजन ऑफ पेंशन फ्रॉम 1/7/19 टिल डेट ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन शैल बी पेड बाय द पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। यानी जो भारत सरकार ने अपना जो नोटिफिकेशन निकाला 20 जनवरी का, उसमें उन्होंने लिखा कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है बिल्कुल सरकार के ऊपर। दोस्तों अब देखिए पैराग्राफ 6 above which seeks to defer implementation in 4 half yearly installment in contrary to the order of this court by which time has been extended until 15 मार्च 2023 to pay the entire arrear। जब सुप्रीम कोर्ट ने, जब हमने ये बता दिया कि आप 15 मार्च तक पूरा कंप्लीट करें एरियर और टेबल्स, तो आप नोटिफिकेशन में क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, बल्कि 20 जनवरी से पहले हमने आदेश दे दिए थे 9 जनवरी को। तो फिर आपने ऐसा क्यों नोटिफिकेशन निकाला? या तो आप उसे वापस करें, नहीं तो हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा रहे हैं। साफ आदेश हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के। और दोस्तों इसमें एफिडेविट भी मांगा है भारत सरकार से। वी डायरेक्ट टू कंसर्न सेक्रेटरी इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस entrusted with the duty of overseeing the Department of Ex-Service and Welfare to file a personal affidavit explaining the circumstances in which such a unilateral decision to extend time for payment was made in spite of the clear direction of this court। हमने जो आदेश दिए थे आपने उसका पालन क्यों नहीं किया? हमें एक एफिडेविट चाहिए भारत सरकार की तरफ से जिसमें वो बताए कि आपने उसमें 4 इंस्टॉलमेंट क्यों लिखी है, जब हमने 1 इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए बोला है, चाहे कोई से भी पेंशनर्स हो। हमें वो लिखित में जवाब चाहिए, हमें एक एफिडेविट चाहिए। We are issuing these direction in order to furnish an opportunity to the union government to comply with the binding direction of this court contained in the order dated 9 जनवरी 2023। जो 9 जनवरी 2023 को जो हमने ऑर्डर दिया था, हमने जो आदेश दिया था उसका पालन क्यों नहीं करा? हम 9 जनवरी के आदेश को ही फाइनल आदेश मानेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये पूरी कहानी थी। तो दोस्तों इसकी जो सुनवाई है ये आपको फिर देखने को मिल सकती है होली के बाद से। फिर से दोस्तों एक नया केस आपके लिए फिर से ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया अभी भी भारत सरकार के पास टाइम है, कुछ ही दिनों में या 15 मार्च से पहले फुल एरियर पे कर दे वो पेंशनर्स को, चाहे नॉर्मल पेंशनर्स हो चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो, पूरा फुल एरियर पे करे, कोई इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर नहीं। नहीं तो दोस्तों कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट देखने को मिलेगा बिल्कुल। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।